आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। जो पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका सपना था कि वो फौज में जाए, आर्मी ज्वाइन करे, देश की सेवा करे, और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो बहुत मेहनत करती है। ये कहानी एक मैक्सिकन लड़की की है। मैक्सिको में जन्म हुआ एक लड़की का जिसका घर वालों ने नाम रखा रामोस। बाद में वो परिवार अमेरिका शिफ्ट हो गया। वो अमेरिका आती है, अमेरिका में पढ़ाई करती है और आखिरकार बचपन के अपने सपने को पूरा करती है। 2001 में उसे अमेरिकी आर्मी में नौकरी मिल जाती है और वो अमेरिकी सेना का एक हिस्सा थी। लेकिन जैसे ही वो आर्मी ज्वाइन करती है, उसके बाद अचानक 9/11 हो जाता है। अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला। न्यूयॉर्क के उस ट्विन टावर पर कैसे प्लेन टकराता है। तो 9/11 के फौरन बाद रामोस की भी किस्मत बदल जाती है। उसे फौरन इराक भेज दिया जाता है। इराक में उसको पोस्टिंग दे दी जाती है। अब वो इराक पहुंचती है क्योंकि 9/11 के तार बहुत सारे अलकायदा और सारे इन चीज़ों से जुड़े हुए थे, तो इसीलिए अलग अलग पोस्टिंग हुई। तो रामोस भी इराक पहुंची। इराक में वो 7 सालों तक नौकरी करती रही, मतलब सेना में रही। 2008 में वो वापस अमेरिका आती है और फिर सेना से इस्तीफा दे देती है क्योंकि उसे लगा था कि अब कुछ वो पढ़ाई करेगी। अब वो अमेरिका में अपनी माँ के साथ रहा करती थी। उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और जस्टिस एंड कानून, इसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर उसने पढ़ाई शुरू कर दी। 2008 में उसने छोड़ा था और फिर पढ़ाई लिखाई शुरू की। इसी दौरान में हुआ ये कि रामोस की माँ की मौत हो गई। पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। अब माँ की मौत के बाद उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई, क्या करे। तो उसने फिर शहर बदला और कैलिफोर्निया के ऑरेंज, एक छोटा सा शहर, वहां पहुंचती है। अब वहां एक किराए का घर ढूंढती है, लेकिन इतने पैसे नहीं थे क्योंकि वो खुद एक स्टूडेंट थी। तो उसे लगा कि एक कोई रूम पार्टनर मिल जाए जो किराया शेयर कर ले, उसके साथ रह लेंगे। उसने सर्च करना शुरू किया और आखिरकार जब उसने सोशल मीडिया पर और बाकी जगहों पर देखा तो देखा कि एक और शख्स है जो एक रूम पार्टनर ढूंढ रहा है। उसने उसका प्रोफाइल देखा, उसका नाम जॉय था। जॉय साउथ कोरिया का रहने वाला, उम्र करीब उसकी 55 साल थी, जबकि रामोस की उम्र करीब, जब ये ढूंढ रही थी तब उसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल के दरमियान हो गई थी। तो उसने जॉय का बायोडाटा देखा और देखा, उसे लगा कि आदमी ठीक है, कम बोलता है, इसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्किल भी नहीं है और रेंट भी शेयर करना है। तो उसे लगा एक ऐसे ही शांत इंसान चाहिए। तो फिर वो जॉय से मिलती है और उसकी एक सिस्टर भी थी रामोस की। तो अपने सिस्टर के साथ जाकर जॉय से मिलती है, बातचीत करती है तो उसे अंदाजा होता है कि आदमी सही है, ढंग का है, बड़ा शरीफ है और अपने आप में गुमसुम रहता है, ज़्यादा किसी से साथ बातचीत करता नहीं है। इसके बाद वो रहने को तैयार हो जाती है। वो किराए का एक घर लेते हैं और आधा आधा किराया दोनों बांट लेते हैं। तो रामोस और जॉय एक साथ रहते हैं। इस दौरान में कई बार उसकी सिस्टर आती है, कुछ फैमिली फ्रेंड आते हैं। रामोस वो उनसे भी मिलता है, हर एक से मिलता है। धीरे धीरे रामोस की सिस्टर से भी उसकी दोस्ती होती है और रामोस भी अब उसको एक दोस्त की तरह मानने लगती है। उसे लगता है ये शख्स ठीक है। लेकिन इसी दौरान होता ही है कि अचानक जॉय को रामोस से इश्क हो जाता है, एक तरफा इश्क। अब वो रामोस से जुड़ी हुई सारी जानकारी, उससे बहन से मिलना, उसके दोस्तों से मिलना, उनके बारे में जानकारी हासिल करना, ये सब शुरू कर देता है। लेकिन रामोस को तो हल्की सी भी भनक नहीं है कि उसका रूममेट, उसका रूम पार्टनर, जो उम्र में उससे बहुत बड़ा है और वो उससे इश्क करने लगा है। अब जब उसने देखा रामोस किन लोगों से मिलती जुलती है, तो उसकी उम्र चूंकि 55 साल थी जॉय की, तो उसने रामोस को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अब उसने टैटू हाथों पे बनवाना शुरू किया। उसने प्लास्टिक सर्जरी करानी शुरू कर दी। अराउंड $10,000 सिर्फ उसने अपने गेटअप को चेंज कराने पर खर्च कर दिया। कई बार रामोस देख उसको हंसती भी कि आप ये क्या से क्या होते जा रहे हो, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि ये सब कुछ वो उसी के लिए कर रहा है। तो उसने अपना रंग रूप सब कुछ निखारने की कोशिश की, टैटू बनवाए। किसी तरह से भी वो रामोस का दिल जीतना चाहता था, लेकिन रामोस के मन में सिवाय दोस्ती का और कुछ था नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता और जॉय को लगा बहुत पैसे खर्च कर दिए, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रही है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर एक रोज उसने हिम्मत की और उसने रामोस की बहन को फोन किया और कहा कि देखो, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। रामोस की बहन ये सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा कि मेरी सिस्टर तो आपको एक दोस्त मानती है और उसके मन में या उसके दिल में आपके लिए ऐसी कोई भावना ही नहीं। फिर वो कहता अच्छा ठीक है, चलो मैं देखता हूँ। फोन रख देता है। बात आई गई, हो गई। इसके बाद अचानक 3 मई 2013 की तारीख आती है। 3 मई 2013 को
अचानक जॉय रामोस की उसी सिस्टर को फोन करता है, कहता है कि यार तुम्हारी सिस्टर जो है सुबह गई थी, अभी तक घर नहीं लौटी, वरना वो सेकंड हाफ में आ जाती है। तो उसने कहा किसी अपने फ्रेंड के साथ घूमने गई, लौट आएगी। तो उसने भी कहा ठीक है, टेंशन क्या लेना। बट 3 मई से 4 मई की सुबह हो गई। सिस्टर ने वापस फोन किया, पता चला कि वो तो घर ही नहीं लौटी। अब बहन को फिक्र हुई, वो फौरन पुलिस को फोन करती है और बताती है कि उसकी सिस्टर गायब है। और फिर वो जॉय के बारे में बताती है। इधर जॉय भी पुलिस स्टेशन जाता है, वो 911 इमरजेंसी नंबर पे भी कॉल करता है, कहता है कि वो रामोस गायब है 3 मई से ही। अब पुलिस आती है, सबसे पहले उसे अपार्टमेंट में आती है, अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है। जब सीसीटीवी कैमरा खंगालती है तो देखती है कि 3 मई को, 2 मई को आखिरी बार जो वो कैमरे में जहाँ पे वो किराए पे रहती थी, उसकी जो ऑफिस है जहाँ वो रेंट भरते हैं, शायद लाइजनिंग ऑफिस या उसका नाम है कुछ, तो वहां पर जाती हुई दिखाई देती है और उसके बाद गायब, लौटते हुए अपार्टमेंट में नहीं दिखती है। तब ये हुआ कि पुलिस ने चेक किया तो पता चला कि हाँ, उस दिन उसने रेंट देने के लिए आई थी और उसके बाद से लापता। अब इधर रामोस की सिस्टर भी पहुंच चुकी, वहां पूछताछ चल रही है। अब चूंकि रूम पार्टनर जो है, तो पुलिस ने उसी से कहानी पूछनी शुरू की। तो फिर वो 2 कहानियां सुनाता है, कहता है कि असल में मेरी बीच में अभी लड़ाई हुई थी रामोस से, और उसकी वजह यह थी रामोस से कि मैं कुछ रेंट पे नहीं कर पाया था। तो उसने कहा तो पे करो या फिर हम अलग हो जाते हैं, कमरा छोड़ देते हैं। तो मैंने उससे कहा था मैं दे दूंगा, इस बात पे झगड़ा हुआ। तो जब कहानी सुनाने लगा तो पुलिस ने अचानक देखा उसके हाथ पर कुछ खरोंच के निशान है। पुलिस ने पूछा ये क्या है। उसने कहा मैं अपार्टमेंट के पीछे पौधे वौधे लगा रहा था, उसी में कुछ कटीले दरख्त थे, पौधे, वो मेरे हाथ को चुभ गया और उससे ये खरोच आ गई। पुलिस ने कहा खैर ठीक है। अब इसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश में लग गई, लेकिन रामोस का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। इसी पूछताछ के दौरान अब रामोस की सिस्टर अपनी बहन के बारे में पुलिस को बताती है कि एक रोज जॉय ने फोन किया था और कहा था मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूं। अब जब पुलिस ने ये सुना तो पुलिस को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और जॉय कुछ ना कुछ जानता है जो छुपा रहा है, और उसके हाथ पर वो खरोच के निशान अब भी पुलिस को बेचैन कर रहे थे। तो पुलिस ने अपनी जासूस लगा दिया कि 24 घंटे ये अपार्टमेंट के अंदर जाए बाहर जाए, क्या करे देखो। जब ये जासूसी शुरू हुई जॉय की, तो पुलिस ने नोटिस किया कि जब भी रामोस के अपार्टमेंट में पुलिस दाखिल होती है तो जॉय अपार्टमेंट से दूर बैठकर दूरबीन से पुलिस वालों पर नजर रखे रहता है, तो देखता रहता है कि कौन कहां क्या कर रहा है। ये बात बड़ी अजीब लगी। अब पुलिस ने कहा चुपके से जरा इसके मोबाइल के कॉल डिटेल और बाकी इसके लैपटॉप इन सबको खंगालना चाहिए। अब पुलिस ने जब उसके कॉल डिटेल को खंगाला उधर रामोस के, तो पता चला कि 12 दिन पहले रामोस ने 911 पर पुलिस को एक शिकायत की थी और कहा था कि ये झगड़ा कर रहा है और रेंट वेंट के चक्कर में, और मैंने कहा कि इसके साथ नहीं रहूंगी। अब 3 मई से 12 दिन पहले की ये कॉल, और कॉल चुके रिकॉर्डेड थी पुलिस के पास 911 में, तो पुलिस को लगा कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस ने उसके सारे लैपटॉप को खंगालने का फैसला किया। जब खंगालने का फैसला किया तो बड़ी अजीब 2 चीजें मिली। एक, पुलिस ने देखा इस दौरान में कि जब से ये गायब हुई रामोस, तो उसके बाकी परिवार दोस्त वाले भी आ गए थे, तो ये लोग उसके सही सलामत लौटने के लिए प्रेयर रखते थे। और ये उस दौरान में अचानक, जो कभी नहीं लिखता था लैपटॉप पर, वो रामोस के बारे में अच्छी बातें लिख रहा है, प्रे कर रहा है गॉड से कि वो सही सलामत लौट आए, परेशान है, बहुत अच्छी इंसान थी। लेकिन जब रामोस के घर वाले प्रेयर को रखे तो उसमें एक में भी शामिल ना हो, वो जाता ही नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पे वो लिखता जा रहा है। तो पुलिस ने जब उसके अकाउंट्स को खंगालना शुरू किया लैपटॉप पे, तो पुलिस को 2 चीजें दिखाई दी। एक जगह वो सर्च कर रहा था कि एक इंसान की लाश को सड़ने में कितने दिन लगते हैं। अब ये बात पुलिस को बड़ी अजीब लगी कि सर्च करने की मतलब कर रहा है कि एक इंसान की डेड बॉडी खराब होने में कितना वक्त लगता है। यहां से अब जॉय के ऊपर शक थोड़ा और गहराता गया। अब पुलिस उस पर नजर रख रही है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि ये सबूत नहीं है कि कोई आदमी सर्च करे। बहुत सारी चीजें आदमी सर्च करता है, कैसे बॉम्ब बनाया जाता है, कैसे क्या होता है, तो ये पुख्ता सबूत तो था नहीं। अच्छा, अब अमेरिका में भी कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर पुलिस सिर्फ ये नहीं कि उठा के, क्योंकि वहाँ वकील, लॉ, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको सॉलिड प्रूफ चाहिए किसी के गिरबान पर हाथ डालने के लिए। तो अब सिर्फ ये कि एक आदमी की लाश, एक इंसान की लाश कितने दिन में खराब होती है, सड़ती है एक डेड बॉडी, ये कोई प्रूफ नहीं था। अब पुलिस को और प्रूफ चाहिए। अब पुलिस लगी हुई है कि कोई गलती करे, लेकिन वो कोई गलती नहीं कर रहा है।
पर लगातार पोस्ट किए जा रहा है और उसके पोस्ट पे लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं और लोगों की राय ये है कि जॉय कितना ज़्यादा रामोस को मानता था। उधर बहन भी ये मान रही है कि रामोस ने के से प्यार के लिए उसने खुद इजहार किया था उससे फ़ोन पर। तो रामोस की बहन और फैमिली फ्रेंड को भी यही लग रहा है कि जॉय इस वक्त बहुत दुखी है क्योंकि वो उससे प्यार करता था और ये बात रामोस को पता नहीं। लेकिन अचानक गायब होना शक भी गहरा रहा था उस पर। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी, अचानक एक रोज़ पुलिस ने पहले ही हाथ में था लेकिन अनदेखा कर रखा था, उसके मोबाइल पर जब गई तो उसके जो गूगल मैप होता है, हर मोबाइल पे लोगों के होता है, उस गूगल मैप के जब हिस्ट्री में गई तो उन्होंने देखा कि इस गूगल मैप के जरिए इसी अपार्टमेंट से दूर एक ऊंचाई पहाड़ी जैसा इलाका है, वहां झाड़ियां हैं, जंगल जैसा सुनसान, और उसी झाड़ी और जंगल में एक खास पेड़ है, उस पेड़ को जूम करके देखा गया था। बस इतनी सी वो सारी चीजें थी और फिर उसको हिस्ट्री से डिलीट कर दिया गया। लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर रुक मिला तो उसको रिट्रीट किया गया और उस जो गूगल मैप में जिस जगह को देखा, अब वो जगह की तस्वीर पुलिस के पास थी। इधर लगभग दिन बीतते जा रहे थे और अभी तक कुछ पता नहीं चला था कि रामोस है कहां। तो 3 मई से लगभग 14 दिन बीत चुके थे। अब आ गई 17 मई की तारीख, रामोस का कोई सुराग नहीं, कुछ नहीं। अब एक पुलिस को मिलता है गूगल मैप और उसमें एक पेड़, एक दरख्त, और उसको जूम करके देखा गया और वो भी एक सामने दूर झाड़ी और पहाड़ी का इलाका वहां। अब पुलिस और डिटेक्टिव की टीम, एक पूरी टीम बिना जॉय को कुछ बताए हुए उसी के मोबाइल के उसी गूगल मैप को जो उसने डिलीट किया उसको रिट्रीट करके उसकी हिस्ट्री निकालकर उसी रास्ते पर चलती है। अब वो जो नक्शा दिखा रहा था वो बहुत सारे पेड़ हूबहू मिलते लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। लेकिन धीरे धीरे जाकर जब उन्होंने देखा तो सेम एक उसी जगह की एक तस्वीर मिलती है, सेम वैसे ही फ्रेम दिखा उन्हें, वैसे ही पेड़, वैसे ही पत्ते, वैसे ही पीछे का सीन। जब वहां पहुंचे तो वहां पे तलाशी शुरू हुई। जब तलाशी शुरू हुई तो पुलिस को इंसान के अलग अलग टुकड़े वहां पर मिले। जब उन्हें समेटा गया तो पता चला ये कोई और नहीं है, ये वही रामोस जो 3 मई को गायब हुई थी और 17 मई को उसके टुकड़े वहां से समेटे जा रहे थे। कुल 14 दिन तक लाश के टुकड़े वहां थे, कुछ जानवरों ने शायद खा लिए, और एक इंसान की लाश को खराब होने में कितना वक्त लगता है वो जो सर्च किया था वो उसी के लिए था। तो जब ये टुकड़े वहां से बरामद हुए, उसी के मोबाइल से वो लोकेशन मिला। अब एक पुख्ता सबूत जॉय के खिलाफ जा रहा था। फौरन पुलिस आती है, जॉय को कस्टडी में लेती है और लेकर फिर उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहां उससे पूछताछ होती है। 17 मई 2013 को अरेस्ट हुआ था। लेकिन वहां पूछताछ के दौरान वो लगातार जो है कहता है कि मैं रामोस से प्यार तो करता था लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं किया। अब यहां जब ये मामला कोर्ट में गया और पुलिस ने जो मामला लगाया उसके ऊपर, वो उसको लगाया था 1st डिग्री मर्डर केस। जैसे अपने होता है सीधे सीधे मर्डर केस, तो वहां 1st डिग्री होता है, फिर 2nd डिग्री भी होता है। 2nd डिग्री में कम सजा मिलती है। तो पुलिस के हिसाब से एक 1st डिग्री मर्डर केस था क्योंकि उसमें सीधे सीधे रामोस का कत्ल जॉय ने किया। लेकिन जब अदालत में ये केस पहुंचा तो अदालत के सामने दिक्कत ये थी कि 2 चीजें थी। एक इंसान की डेड बॉडी खराब होने में कितना वक्त लगता है, दूसरा एक शख्स का मोबाइल और उस मोबाइल में एक जूम और एक पेड़ और एक तस्वीर गूगल की हिस्ट्री में, गूगल मैप में। इसके अलावा न रामोस को आखिरी बार किसी ने जॉय के साथ देखा, न रामोस को उस पहाड़ी की तरफ जाते या ले जाते किसी ने देखा, न जॉय को उधर जाते हुए किसी ने देखा। मतलब इन 2 इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अलावा और कोई एविडेंस था ही नहीं। ना ऐसे कोई मैसेज मिले, ना ऐसे कोई कॉल डिटेल मिले, ना खुद जॉय के लैपटॉप या मोबाइल से ऐसी कोई चीज मिली कि वो मर्डर की प्लानिंग कर रहा है। तो वहां बहस इस बात पर हो रही थी कि क्या एक आदमी अगर सर्च करता है कि एक इंसान की डेड बॉडी कितने दिनों में खराब हो सकती है तो क्या वो कातिल उसको माना जाए सिर्फ इस एक लाइन पर, या एक शख्स अगर किसी चीज को गूगल मैप पे देख रहा है तो क्या वो डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए देख रहा है, और भी चीजें हो सकती है। आपको पता है अदालतों में वकील कैसे खेलते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर बातें शुरू हो गई और बहस चली। जब बहस हुई तो फिर अदालत ने भी कहा कि देखो डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है, इसलिए पहले तो ये कि 1st डिग्री मर्डर केस ही बनेगा नहीं, ये बनेगा 2nd डिग्री मर्डर केस जिसमें कम सजा होती है। और फिर 2nd डिग्री मर्डर केस अदालत ने बनाया। उसके बाद बहस चलती रही और आखिरकार जुलाई 2014 में 13 में वो अरेस्ट हुआ था, साल भर के अंदर मई
17 मई 2013 को अरेस्ट हुआ जॉय, और जुलाई 2014 में कोर्ट ने सेकेंड डिग्री मर्डर केस का उसको मुजरिम मानते हुए 15 साल की सजा सुनाई, 15 ईयर्स। अगर फर्स्ट डिग्री होता तो हो सकता था 30, 40, 50 ईयर्स होते। लेकिन जब अदालत ने जुलाई 2014 में फैसला सुनाया तो जॉय इस फैसले के वक्त कोर्ट रूम में मौजूद था और वो लगातार कह रहा था कि हाँ, मैंने इश्क तो किया, लेकिन मैं रामोस का कातिल नहीं, और ये अदालत, ये पुलिस, ये सब गलत है। और उसने बाकायदा चैलेंज किया कि एक रोज सच जरूर सामने आएगा, और वो सच ये है कि कातिल मैं नहीं हूं, कत्ल किसी और ने किया है। ये बार बार उसकी दलील थी, लेकिन उसके बावजूद उसे 15 ईयर्स की सजा हुई है। अब देखना यही है कि वाकई जॉय जो डंके की चोट पर कोर्ट में कह कर गया कि मैंने प्यार किया, मैं कत्ल कर नहीं सकता हूं, तो सही है या गलत है? क्योंकि इस फैसले के बाद और जो है कि इस चैलेंज को सुनने के बाद बहुत से लोग दो हिस्सों में बढ़ गए, और उनका कहना है कि अगर इन दो एविडेंस को छोड़ दे तो जॉय के खिलाफ सीधा कोई सबूत नहीं है कि उसने रामोस का कत्ल किया। लेकिन इसके अलावा अभी तक और कोई सबूत मिला नहीं। 2014 में ये फैसला सुनाया गया था, 10 साल तो हो चुके हैं, और 10 साल के बाद अब 5 साल और बचे हैं, यानी 2029 में जॉय जेल से रिहा हो जाएगा। अब देखना यह कि 2029 से पहले क्या कोई नया क्लू आता है, या 2029 के बाद जेल से बाहर आने के बाद जॉय इसमें कुछ नया बताता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये वो केस था जिसे दो चीजों ने खोला था बकौल पुलिस। अब वो कितना सच कितना झूठ कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कहानी में आज इतना ही।